दोस्त तुम्हारे 700 मार्क्स कंफर्म हो गए हैं। हाँ, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी पढ़ाई कर रहे हो यार, 700 मार्क्स तुम्हारे कुछ नहीं है ये, 700 मार्क्स कंफर्म है तुम्हारे। हाँ, इतने संघर्ष करते हो, दिमाग से लड़ रहे हो, कैसे नहीं आएंगे 700 मार्क्स? आसान नहीं है दोस्त, ठीक है। नीट के गेम में 700 मार्क्स लाना आसान नहीं है। अभी क्या है ना, बहुत मोटिवेटेड है सारे लोग। अभी जस्ट नीट का एग्जाम खत्म हुआ तो बहुत ज्यादा जोश है, ये फाड़ देंगे वो फाड़ देंगे, बिल्कुल पागल हो गए हैं। मेरे को मैसेज कर रहे हैं, सर हर संडे टेस्ट ले लो मेरा, मैं इस बार फाड़ के रख दूंगा। ओके, तो बेटा अगर मैं 700 मार्क्स लाने, अभी सभी का एम ये चल रहा है 700 मार्क्स कैसे लेके आने, बट रियलिटी ये है कुछ 5 चीजें ऐसी हैं जो हर एक स्टूडेंट जिसके 700 मार्क्स या 700 प्लस मार्क्स आए हैं, जिनके आए हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में। ये 5 चीजें अगर तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम कितना ही मेहनत, कितना ही मोटिवेशन, कितना ही तुम्हारे को कोई मीठी मीठी बातें बोल ले, कोई फायदा नहीं है। तो देखो इस वीडियो में इन 5 में से कितनी चीजें, मैं शर्त लगा के कह सकता हूं इन 5 में से 2 चीजें भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेट्स सी। पहले पॉइंट की बात करते हैं, मैच्योरिटी। इवन क्लास 12th का स्टूडेंट जिसने अच्छे मार्क्स से नीट क्वालिफाई किया है, तुम उसका भी इंटरव्यू उठा के देखोगे ना, उसकी बातों में एक ठहराव, उसकी बातों में एक समझ, एक मैच्योरिटी नजर आएगी। अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जिसको बार बार बोलना पड़ता है, टोकना पड़ता है, पढ़ ले, जो हर तीसरे चौथे दिन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हर तीसरे चौथे दिन पढ़ने का मन नहीं करता, जिसको बार बार बोलना पड़ता है कि होमवर्क करो, कोर्स को अच्छे से फॉलो कर लो, दोस्त अगर आपको बोलना पड़ रहा है, आपके पीछे लगना पड़ रहा है, इट्स द बिगेस्ट साइन कि तुम हाईली इमेच्योर इंसान हो। जिस इंसान को अपने भले के बारे में पता ही नहीं है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तुम भूल जाओ, कोई इस दुनिया में तीसरा इंसान नहीं बैठा, इंक्लूडिंग माँ बाप, कोई तीसरा इंसान नहीं बैठा तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए। तुम्हें ही को खुद को एनालाइज करना, अपनी जिंदगी बनानी है। अगर ये नहीं है दोस्त, नहीं ला पाओगे 700 प्लस मार्क्स, या फिर शायद नीट सिलेक्शन होना भी मुश्किल है। यू हैव टू बी मैच्योर, ओनली देन यू कैन गेट सिलेक्टेड। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डिसिप्लिन। देखो दोस्त, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें टाइम टेबल बनाना है, सुबह जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, ये डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब ये है आपको अपने बेस्ट फॉर्म में रहना है। देखो, एक फॉर्म होता है लेजी फॉर्म, जहां पे हम सिर्फ सुस्त होते हैं, धीरे धीरे काम, इनइफेक्टिव, बस कर रहे हैं किसी तरह, मेंटली बहुत पढ़ाई हो रही है पर एक्चुअली कोई पढ़ाई नहीं हो रही, वो होता है लेजी फॉर्म। लेजी फॉर्म से हटके एक बेस्ट फॉर्म है। याद करो एक ऐसा दिन जहां भी तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, तुमने सब कुछ इफेक्टिव स्टडी किया, टाइम वेस्ट नहीं किया, फटाफट 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 सारे टारगेट्स अचीव किए। वो जो बेस्ट फॉर्म है, उस बेस्ट फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा देर तक रहना है, उसी का नाम है डिसिप्लिन। और इसके बिना लाइफ में सक्सेस नहीं मिल सकता। नीट तो तुम छोड़ ही दो, और जिसके पास ये है वो हर फील्ड में सक्सेसफुल होगा। बस तुम अपने बेस्ट फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा देर तक टिकना सीख गए, दोस्त मिरेकल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है पेशेंस। प्लीज बी रेडी फॉर जीरो रिजल्ट। आपने अभी पढ़ाई करना स्टार्ट किया, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, आप होमवर्क कर रहे हो, 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ऐसे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। स्टार्टिंग में मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी, रिजल्ट नहीं आएगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जो लोग 650 या 700 प्लस या 720 का टारगेट अचीव कर रहे हैं, दोस्त पहले दूसरे मॉक टेस्ट में नहीं आएंगे। 700 मार्क्स का टारगेट अगर अचीव कर रहे हो तो प्लीज याद रखना, तुम्हारा 11वां या 10वां महीना होगा जहां पे तुम 700 मार्क्स तक अचीव कर पाओगे। बहुत स्लो रास्ता चलेगा और स्टार्टिंग में बहुत उलझने आएंगी, बहुत रुकावट होगी। अगर स्टार्टिंग में लोगों को पता लगने लग जाए कि मेरे 700 मार्क्स आ जाएंगे, कोई प्रिपरेशन नहीं छोड़ेगा। सबको यही लगता है कि वो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगी। मुझको भी ये लगता था कि मैं कभी आईआईटीएन नहीं बन पाऊंगा, बट बना ना आईआईटीएन, सिर्फ एक चीज की वजह से, बी पेशेंट। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आराम से करो, घबराओ नहीं, हवा नहीं है, बहुत बड़ा मत बनाओ कि अरे अब क्या होगा। बात पे इंपेशेंट वाले लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। यह सबसे बड़ी चीज है। ठहराव लाओ अपनी जिंदगी के अंदर, वेट करना सीखो, रिजल्ट आने का वेट करना सीखो, मेहनत विदाउट रिजल्ट करना सीखो। हर मेहनत के बाद तुरंत रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करना बंद कर दो। पहले 4 से 5 महीने चाहे कैसा मार्क्स आए, चाहे कैसे मॉक टेस्ट में मार्क्स आए, मेहनत करना नहीं छोड़नी है। प्रॉमिस करो ये चीज। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, स्टॉप कांस्टेंट सेल्फ डाउट। हर चीज में क्वेश्चन पूछना बंद करो, हर छोटी छोटी चीज। सर मैं नोट्स तो सही से बना रहा हूं ना, क्या क्या लिखा हुआ है? स्टॉप क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, स्टॉप कंपेयरिंग एवरीथिंग। मैं नोट्स सही से बना रहा हूं ना, सर शॉर्ट नोट्स बनाए सही रहेंगे ना, सर मेरे शॉर्ट नोट्स 2 पेजेस के अंदर नहीं आ रहे, मेरे शॉर्ट नोट्स 3 पेजेस के अंदर आ रहे हैं, अब कैसे होगा मेरा सिलेक्शन? हर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं है। अरे सर आज मेरे को रात में नींद नहीं आई, क्या ये इसका मतलब मेरा नीट सिलेक्शन नहीं होगा? सर मेरे मार्क्स पता पिछले टाइम में 200 मार्क्स आए थे, अब क्या मेरे मार्क्स 700 बन जाएंगे? सर लास्ट टाइम मेरी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी, अब मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा?
कितने ही क्वेश्चन है, खत्म ही नहीं होंगे, खत्म ही नहीं होंगे। जो इंसान हर चीज में सेल्फ डाउट, हर चीज में क्वेश्चन पूछता रहेगा, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अब मैं सेलेक्ट होऊंगा, नहीं हो सकता दोस्त। मुझे भी नहीं पता कल मेरे साथ क्या होने वाला है। हो सकता है मेरे से मेरा चैनल बंद हो जाए, चैनल हैक हो जाए, कुछ भी हो सकता है भाई, मेरा ऐप बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मैं इस हिसाब से डरता ही रह जाऊं, काम ही ना कर पाऊं। तो जो इंसान सेल्फ डाउट करता रहेगा वो हमेशा डरता रहेगा, और डरने वालों का कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो हर चीज पे सेल्फ डाउट करना छोड़ो। हर क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछना ही नहीं होता, बहुत ज्यादा सोचना ही होता, मेहनत करनी होती है। डू वॉट एवर इट टेक्स। पता सर मेरे को ना फिजिक्स न्यूमेरिकल्स नहीं बनते, सर पता मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद नहीं आती। अरे तुम्हारी पसंद ना पसंद का कोई मैटर ही नहीं है। अगर तेरे को डॉक्टर बनना है, जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है तुम्हें वो सारी फुलफिल करनी है बस। तुम्हारी नापसंद का कोई रोल नहीं है यहां पे, भूल जाओ इसको, गोली मार दो। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें एम्स जाना है, जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है अपनी पर्सनैलिटी को वैसे ही चेंज करना पड़ेगा। सर मेरे से ना मतलब टिक के पढ़ाई नहीं हो पाती, तो टिक के पढ़ाई कर। डॉक्टर आपको बनना है, जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी, कोई एक्सक्यूज नहीं। सर कंसिस्टेंसी से पढ़ाई हो नहीं पाती, पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये हो नहीं पाता, मन नहीं करता, मैं इस टाइप का नहीं हूं, ये कन्वर्सेशन हटा दो दिमाग से। अगर ये बनना है, ये चाहिए, तो ये करना पड़ेगा बस, दैट्स द एंड। तो डू वट एवर इट टेक्स, इफ इट रिक्वायर्स टू बी अ डॉक्टर आई विल डू इट, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, हम कमेंट में एक ओथ लेते हैं। ये सबसे बड़ा क्वालिटी है एक डॉक्टर की, जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमें पूरी करनी है। आई विल डू वट एवर इट टेक्स टू बी अ डॉक्टर। कुछ भी हो, आई विल डू वट एवर इट टेक्स टू बी अ डॉक्टर, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये माइंडसेट लेके आइए, कमेंट करिए, कमेंट में ये ओथ लीजिए कि कुछ भी हो जाए, वॉट एवर आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स टू बी अ डॉक्टर। वॉट एवर मतलब वॉट एवर, कमेंट करिए, मैं देखना चाहता हूं कितनी सीरियसनेस तुम्हारे अंदर। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं एकलव्य 1.0। सबसे लोएस्ट प्राइस पे सबसे हाईएस्ट फीचर देने वाला बैच इंडिया का है हमारा एकलव्य 1.0। अगर एक स्टूडेंट एकलव्य 1.0 को 0 से एंड तक फॉलो कर लेता है, एक भी लेक्चर मिस नहीं करता, सारा होमवर्क कर लेता है, फिर उसका सिलेक्शन ना होना इंपॉसिबल है। आपका सिलेक्शन एकलव्य से एक ही केस में नहीं हो सकता, जब आप एकलव्य को बीच में पढ़ना छोड़ दो, बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, होमवर्क ना कर पाओ, लेक्चर ना देख पाओ। सिर्फ यही एक रीजन हो सकता है एकलव्य से सिलेक्ट ना होने का, इसमें ना जाने का, वरना और कोई रीजन ही नहीं है। इस एकलव्य बैच में आपको डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर जिनके खुद 360 और 360 आए थे बायो में, वो पढ़ाएंगे। आपको अंजलि मैम केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन, एमएससी इन केमिस्ट्री, पूरी अच्छे से तुम्हारे जो एनसीईआरटी केमिस्ट्री है ना, उसका बाप लेवल केमिस्ट्री अंजलि मैम ने पढ़ रखी है, वो आपको पढ़ाएंगी। और फिजिक्स में जो खुद जिसने आईआईटी क्लियर किया हुआ है। आपको हाईली क्वालिफाइड टीम जिसको पूरा एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का, हर एक एस्पेक्ट्स आपको कवर करेंगे। प्लस हम तीनों की मेंटरशिप भी रहेगी इसी बैच में। एक स्पेशल प्राइस है 4999 हमारा इनिशियल प्राइस था, इस प्राइस को हम सिर्फ 3 दिन के लिए कम कर रहे हैं। रीजन, हमारा क्वालिटी स्पीक्स का 1 साल कंप्लीट हो गया है। एकलव्य बैच के फीचर्स देख सकते हैं जो कोई और फीचर दे ही नहीं रहा है। 1-to-1 कॉलिंग आफ्टर 14 डेज, 3 बार फिजिक्स केमिस्ट्री बार सब कुछ पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी मॉड्यूल्स कोई नहीं देगा, वो हम दे रहे हैं आपको। एनसीईआरटी लाइन में लाइन बायोलॉजी करवाई जाएगी, उतने कम प्राइस में सब करवाया जाएगा। हर सैटरडे हम तीनों आएंगे, आपको मेंटरशिप देंगे। हर सैटरडे एक लाइव सेशन होगा, एक गूगल मीट सेशन होगा, हम आपसे बात कर रहे होंगे। डिसिप्लिन और सिस्टमैटिक टीचिंग प्रॉपर, अगर 31 दिसंबर को सिलेबस कंप्लीट होना है तो 31 को सिलेबस कंप्लीट होके रहेगा। प्रॉपर डिसिप्लिन टीचिंग रहेगी, कोई टीचर उधर भाग भाग के नहीं जाएगा, कोई सीन ही नहीं है। सिलेबस कंप्लीट बाय 31 दिसंबर, आराम से रिवीजन का टाइम है। रैंकर्स बैच मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो आपको रैंकर्स बैच में डाला जाएगा और अलग से तुम्हें मेहनत करी जाएगी। उसके बाद फ्री मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आफ्टर एवरी चैप्टर, हर चैप्टर के बाद उस चैप्टर से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो करवाए जाएंगे आपको। फिर एनसीईआरटी चैप्टर टेस्ट, सारे टेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड, और मैंने खुद और एनसीईआरटी मैम ने खुद और ऋतिक सर ने खुद निकाले हैं। एवरी क्वेश्चन इज पिक्ड बाय मी, इज मेड बाय मी। बहुत कोटा में बहुत ऐसी एजेंसी है जो तुमको फ्री में दिलवा देती है। बहुत लोग यूट्यूब पे हैं, कोटा टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देते हैं, क्या होता है किसी और से बनवा लिए। हम वैसे लोग नहीं है दोस्त, सारे क्वेश्चंस खुद से बनवाए हैं। फिर एनसीईआरटी पार्ट टेस्ट, एनसीईआरटी फुल लेंथ टेस्ट, इसके अंदर मिलेंगे। सेपरेट डाउट सॉल्विंग ग्रुप आपको मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। अभी जो एकलव्य बैच स्टार्ट हुआ है, अभी 1 से 2 दिन रुक जाओ, ऑटोमेटिकली आप लोग ऐड हो जाओगे। परेशान हो जाते हो जो अभी जस्ट एकलव्य जिन्होंने एनरोल किया है, 1 से 2 दिन के अंदर आप एनरोल हो जाओगे।
फिर एनसीईआरटी 720 सीरीज आपको मिलेगी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, जहां पे एनसीईआरटी के 720 क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड ही उन एनसीईआरटी के लाइन से 720 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे एज अ टेस्ट फॉर्मेट में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के, ताकि ये फाइनल रिवीजन होगा एनसीईआरटी का। ये सारी चीजें आपको मिलेगी। मुझे बताना कितने बैचेस में ये सब मिल रहा है, बस बता देना कितने बैचेस में ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं, और प्राइस देख के तुम हिल जाओगे। ये टाइम टेबल है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, आप देख सकते हो। और रोड मैप क्या है, एक 11 का रोड मैप, आपको सिर्फ 4 स्टेप फॉलो करने हैं हर दिन। सबसे पहले सुबह उठो, लेक्चर अटेंड करो, लेक्चर अटेंड करने के बाद उसी लेक्चर को फिर से अच्छे से समझना है, सेल्फ टीचिंग करनी है, उन्हीं लेक्चर क्वेश्चन दोबारा रिविजिट करना है अच्छे से। जो भी पढ़ाया जा रहा है उन लेक्चर्स को अच्छे से चबा चबा के एक लाइन को दोबारा पढ़ना है, खुद को पढ़ाना है, हर एक लेक्चर क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपका मेन सेल्फ स्टडी का स्टेप है। स्टेप 3 है जो होमवर्क बोला जाए वो होमवर्क करना है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी रीड करनी है, फिजिक्स छोड़ दो, जो एनसीईआरटी रीडिंग बोला जाएगा वो करना है। और चौथा क्या है, अपना डाउट पूछो और दैट्स इट। ये 4 चीजें करनी है, उसके बाद यहाँ पे आराम से सो जाओ, भगवान का नाम लेके, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके सो जाओ। ये 4 चीजें डेली करते रहो, सिलेक्शन तुम्हारे हाथ में। ये टाइम टेबल है। अब बात करते हैं प्राइस की। 1 साल बेमिसाल क्वालिटी स्पीक्स हमारा 1 साल कंप्लीट हो चुका है। हमने ज्यादा इसके बारे में ना प्रचार वगैरह नहीं किया। हमने क्या किया, जब 1 साल कंप्लीट हुआ था, हमने गरीब बच्चों को, जो स्लम एरिया के बच्चे हैं, उनको हमने एक पार्टी दी थी। बहुत मजा आया, केक कट किया, डांस किया। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई क्लिप नहीं बनाई, बट छोटी सी, आप भी मेरी फैमिली हो तो छोटी सी क्लिप बना के आपको मैं डाल दूंगा, देखना जरा, बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारा 1 साल कंप्लीट होता है क्वालिटी स्पीक्स का। ओनली कंपनी, नो इन्वेस्टर, नो प्रेशर, नो लोन, फुल्ली प्रॉफिटेबल कंपनी, अपने दम पे, अपने एथिक्स पे खड़ी हुई है। क्या प्राइस है सर, क्या प्राइस है सर? प्राइस इज दिस 4699। ये अब तक का सबसे लोएस्ट प्राइस है एकलव्य 1.0 का, इससे कम कभी नहीं हुआ है। एंड ये ऑफर 30th में से 3 जून तक ही वैलिड है। तो 30 में से स्टार्ट हो जाएगा और 30 जून तक चलेगा। मोस्ट वैल्यू फॉर मनी, मोस्ट फीचर रिच बैच मिलेगा। कोई भी डाउट हो बच्चा तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, इसको आप सेव कर लीजिए, ठीक है। ऐप एक बार एनरोलमेंट के बाद भी काम आएगा। आप यहाँ में मुझको मैसेज करिए, बात करिए, मेरे को कॉल करिए, मैं कोई भी डाउट होगा मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एंड दिस बैच विल बी द मोस्ट इफेक्टिव बैच अगर आपको एम्स जाना है तो। और गाइस, बैच में एनरोल करने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्वालिटी स्पीक्स कोटा। प्ले स्टोर में जाइएगा, ये डालिएगा एंड आप डाउनलोड कर लेना ऐप। वेबसाइट के लिए आप क्या कर सकते हो, www.qualityspeaksquota.com आप वेबसाइट से लॉगिन कर सकते हो, और हम वेबसाइट से बड़े स्क्रीन लैपटॉप पे भी पढ़ सकते हो। एक इन्फॉर्मेशन ये देनी है कि एक अपडेट आया है हमारे ऐप पे, बहुत बड़ा अपडेट है। उससे क्या हो रहा है, पूरा इंटरफेस चेंज हो रहा है और ज़्यादा एडवांस हो जा रहा है हमारा ऐप। तो आज ही अपडेट आया है, तो प्लीज़ आप लोग जिन्होंने ऑलरेडी क्वालिटी स्पीक्स कोटा डाउनलोड कर रखा है वो बस अपडेट बटन पे दबा देना, ठीक है। एंड जो iOS यूजर्स हैं उनके लिए बेसिकली थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आप लोग क्या करना बाबू, आप प्लीज़ मेरा टेलीग्राम रेफर कर लेना, आप मेरा टेलीग्राम रेफर कर लेना, क्वालिटी स्पीक्स कोटा, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। नहीं तो अभी के लिए तुम वेबसाइट से पढ़ सकते हो। आज ही मैं टेलीग्राम में बता दूंगा कि आईफोन यूजर को कैसे लॉगिन करना है। तो जो चैनल का नाम है वही मेरे टेलीग्राम का नाम है, लिंक दे दूंगा, ठीक है, लिंक दे दूंगा। बाकी नए स्टूडेंट्स डाउनलोड कर लेना और पुराने स्टूडेंट्स इसी ऐप को अपडेट कर देना और आप कोर्स परचेस कर सकते हो। यू आर गुड टू गो, यू आर गुड टू स्टडी, यू आर फ्री टू कॉल मी, यू आर फ्री टू आस्क मी। बस ये है, संडे को कॉल मत करना और रात को मत कॉल करते रहना, मैं अवेलेबल नहीं रह पाऊंगा, ठीक है। दैट्स फॉर द वीडियो गाइस। 1 साल बेमिसाल कंप्लीट हुआ। अब मैं चाहता हूं दूसरा साल क्वालिटी स्पीक्स का और भी ज्यादा ग्रोथ के साथ, और भी ज्यादा सिलेक्शन के साथ हमारा कंप्लीट हो। आप ही के आशीर्वाद की वजह से ये चला है, आपकी वजह से मुझे पता नहीं कितने लोग मिल गए हैं जिसने बोला है कि ये ऐप ये नहीं चलेगा, अब कोई नई कंपनी नहीं उठ सकती, जितनी कंपनी उठनी थी उठ गई। पर आपके प्यार की वजह से एक और कंपनी उठ रही है और ग्रो कर रही है बहुत फास्ट रेट से।